प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। मेरा नाम ऋषि नाइडू और मैं दिल्ली का निवासी हूँ। आज मैं आप सबों के सामने अपनी एक गवाही प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में आप लोगों के सामने अपनी टेस्टिमोनी लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ कि मैं दिल्ली का रिहायशी हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा जन्म जो है वो मुंबई में हुआ था, क्योंकि मेरी माता जो मेरी माँ है वो मेरी बॉम्बे की है। शुरुआती से ही जब मैं पैदा हुआ था बॉम्बे में, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरी माता ने जब मुझे जन्म दिया तो जिस वार्ड में उसने मुझे जन्म दिया वहीं पर ही यीशु मसीह और उनकी माँ मरियम की फ़ोटो लगी हुई थी। बचपन से ही मेरी माता ने मुझे ये बात बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जो माता की तरफ के लोग हैं, जो मेरी माँ की तरफ के लोग हैं, जैसे मेरी मामी, मेरी मासी, वो सब कैथलिक है। वो बचपन से ही मुझे चर्च लेके जाया करते थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था चर्च जाना बचपन से ही। जब मैं 4-5 साल का था और जब मैं यहाँ तक कि जब स्कूल भी आता था तो भी मैं हमेशा लॉकेट पहन के जाया करता था अपना। मुझे बहुत पसंद था लॉकेट पहनना, यीशु मसीह के बारे में जानना। तब मुझे एक बात नहीं पता थी कि यीशु मसीह ने नहीं, हमने नहीं, यीशु मसीह ने हमें चुना है। यीशु मसीह ने हमें चुना है, ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मैं उससे प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया ना। पर मुझे ये बात उस समय पता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यीशु मसीह को बहुत पसंद करता था। उनके बारे में बात करना, उनकी मूवीज़ देखना। उस समय पे एक सीरियल आता था दया सागर, वो मैं बहुत प्यार से देखता था, बहुत आनंद से देखता था और बहुत उत्साह से देखता था। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम अपनों से, उन आदर्शों से जो हमें बड़े बुजुर्ग हमारे सिखाते हैं, और ख़ास तौर से जब हम इस दुनियावी बड़ी दुनिया में जब हम कदम रखते हैं और ये दुनियावी लोगों के साथ मिलते हैं, तो हम उन सबको भूल जाते हैं। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। जब मैं बड़ा हुआ, स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में गया, तो मेरे को कुछ यार दोस्त मिले, कुछ फ्रेंड्स मिले जिनकी संगति ठीक नहीं थी। धीरे धीरे करते करते मैं कई बार फेल भी हुआ, 10वीं क्लास में फेल हुआ हूँ और मैं बहुत निराश रहा करता था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी स्कूल पास करी और उसके बाद स्कूल पास करने के बाद में तो मेरा जो डाउनफॉल है और भी तेज़ी से हुआ। मैं गुंडागर्दी में लगा, मैं नशों में लगा, मैं सिगरेट पीता था, मैं शराब पीता था और बहुत ज़्यादा गलत काम करता था। मेरे लाइफ में 3 तरह के फेजेस हैं। एक, यीशु मसीह के आने से पहले, दूसरा यीशु मसीह के आने के बाद, और जो तीसरा है वो मेरा फ्यूचर है, जो मैंने डिसाइड किया है, जो प्रभु ने मुझे अगुवाई करी है। वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो अब तक मैंने आपको बोला है वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की बातें हैं मेरी ज़िंदगी में, कि प्रभु यीशु मसीह जब मेरी ज़िंदगी में नहीं थे तो मैं कैसा था। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मैं लड़ाई झगड़ा करता था, मैं बहुत अपने बदमाशी की चरम सीमा पे था। शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सारे काम, गलत काम मैं करता था। जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी, मेरा डाउनफॉल और ही जाता रहा। मैं अपने आप से शर्म करने लगा था। लेकिन उसी समय कहते हैं ना कि परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए कोई ना कोई अपना दास, कोई ना कोई अपना चरवाहा भेज ही देता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एक दासी को मुझे ढूंढने के लिए भेजा, और वो एक नागालैंड की लड़की थी। उसका नाम लिंग पेनी था। वो मुझे दिल्ली में विल्स लाइफस्टाइल में, जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे वो मुझे मिली सन 2012-13 के दशक में। उस समय पे हम लोगों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे हमारी मुलाकातें ज़्यादा हुई। ऑफिस के बाद भी हम मिलते थे। हमारे दोनों के बीच में जो है फीलिंग्स हुई, प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ। उसके बाद में, जैसे कि हर मसीही लोगों का जो कहना होता है, अगर आपको शादी करनी है तो आपको मसीही बनना पड़ेगा। उसी तरीके से मैंने अपने आप को जो है उसके लिए बदलने की कोशिश करी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बन जाते हैं मसीह। तो मैंने सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च जो चांदनी चौक में स्थित है, वो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, वहाँ मैंने जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे मुझे कुछ खास समझ तो आता नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि वहाँ पे लोग समझ से प्रेम से बात करते थे। वहाँ के पास्टर कमल किशोर मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं इनके जैसा बनूं, क्यों ना मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ करके इनके जैसी बनने की कोशिश करूं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, मैं परमेश्वर के सामने रोया, और फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाने शुरू करे। मैंने सिगरेट छोड़ी, मैंने शराब छोड़ी, मैंने गलत संगति छोड़ी, फिर मैंने बाइबल पढ़नी चालू करी, और फिर मेरा बपतिस्मा
18 में हुआ। तब उससे पहले मुझे एक मेंटर मिले, बहुत अच्छे पास्टर प्रणय, जिन्होंने मुझे कई सारी बातें मसीहियाँ और बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, बारीक चीज़ें सिखाई, बेसिक सिखाया, जिसके द्वारा मैंने बाइबल में अपने आप को ढाल लिया। मैंने धीरे धीरे बाइबल को पढ़ा, मैंने उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करके परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भी फिर अभिषेक किया। और जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया तो मेरी रूह पूरी, मेरी शरीर पूरी हिल गया। उस समय मैंने परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करी कि परमेश्वर आप मेरी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, यिर्मयाह नबी की किताब उसके पहले अध्याय में उसका 5वां आयत, यिर्मयाह 1:5 उसने मुझे दिया कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, तू जातियों का भविष्यद्वक्ता होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने मुझे ये वचन दिया और उसने मुझे बोला कि तुझको मेरी सेवकाई करनी है। उस दिन से मैंने डिसाइड करा, उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूँगा। और उसके बाद में कई सारे मसले मेरी ज़िंदगी में आए, कई सारी रुकावटें मेरी ज़िंदगी में आई आगे बढ़ने के लिए, मेरी शादी के लिए। जिस लड़की से मैं प्रेम करता था, जिसके लिए मैंने अपने आप को सबसे पहले शुरुआत में सोचा था बदलूंगा कि वो मुझे, मैं उसको पालूंगा, लेकिन मैंने उसको समय नहीं पाया, लेकिन मैंने परमेश्वर को पाया। यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया और फिर मैं बहुत उदास भी था, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था कि परमेश्वर वो लड़की मुझे कैसे मिलेगी। फिर भी मैंने परमेश्वर के सामने एक बात रख दी कि परमेश्वर अगर आपको ये मंजूर है तो वो मुझे लड़की मिले, अगर आपको नहीं मंजूर है तो भी ठीक है, लेकिन परमेश्वर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी सेवकाई करूंगा, क्योंकि आपने मुझे पापों की कीच से निकाला है, आपने मुझे उस गंदगी से निकाला है, आपने मुझे उस कीचड़ से निकाला है, आपने मुझे पापों की गुलामी से निकाला है। पिता परमेश्वर, मैं वापस वहां पे नहीं जाना चाहता, परंतु मैं हमेशा आपकी सेवकाई करूंगा, आपका एक ईमानदार खादिम, आपका एक सेवक बन के। पिता परमेश्वर, मैंने परमेश्वर को उसे ये वचन दिया था और तब से लेके आज तक का दिन है मैं परमेश्वर की सेवकाई पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से और खराई से कर रहा हूँ। परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे ताकत दी कि मैं उसकी सेवकाई करूं। उसी के बाद में जनवरी 2019 में मुझे उसी लड़की के द्वारा एक कॉल आया और उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता जो अब तक हमारी शादी के खिलाफ थे, अब तक हमारे खिलाफ थे, हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ थे, वो अब मान गए हैं। उसी समय मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आप अपने लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, आपको पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में उसके 33वें पद में साफ लिखा हुआ है कि तुम स्वर्ग की और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें तुम्हें सारी उसके साथ में दी जाएंगी। हालेलुया। और वो ही हुआ, क्योंकि मैंने परमेश्वर के राज्य की, स्वर्ग के राज्य की खोज करी, मैंने उसकी सेवकाई करी, इसलिए परमेश्वर ने परिणाम स्वरूप मुझे वो चीज़ दी जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता थी और जिस चीज़ के लिए मैंने परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना रखी थी कि परमेश्वर अगर आपको भाए तो मुझे लड़की मिले, अगर आपको ना भाए फिर भी पिता परमेश्वर आपकी मर्जी, मैं आप ही की सेवकाई करूँगा। फिर हमारी शादी हुई और शादी होने के बाद में आज हमें 1 साल हो गया है, हम एक साथ है। परमेश्वर का अब तक अनुग्रह है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी नहीं हुआ, हम सब खुश हैं। और मैं उसी के साथ मिलकर के हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मानसरोवर पार्क में हमारा चर्च है, स्पिरिचुअल गॉस्पेल फेलोशिप, उसी को हम जो है चला रहे हैं। चर्च में कई लोग आते हैं जिनको हम प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए, जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं, और सुसमाचार का प्रचार, जो लोग निराश होते हैं, जो लोग दबे होते हैं, उन लोगों की हम सहायता करते हैं। और गरीब बच्चों के बीच में जाकर के हम प्रचार करते हैं, उन लोगों को कभी कभी रिफ्रेशमेंट ला के देते हैं जितना हमसे बन पड़ता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से हम उनको सुसमाचार का प्रचार करते हैं। मेरा इस गवाही को आप लोगों को देने का एक मकसद है। ये मकसद ये है कि आप परमेश्वर में जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऐसे कार्य करता है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी भवंडर, काफ़ी आंधी तूफान मेरी ज़िंदगी में आए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 10:28 में कि तुम उनसे ना डरो जो तुम्हारी देह को नाश करते हैं, परंतु जो देह और आत्मा दोनों को नाश करते हैं, उनसे तुम डर। जी हाँ, मैं पाप से डरता था। मैं जो गंदी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो चीज़ मुझे, जिन चीज़ों को मैं छोड़ चुका हूँ, मैं उनसे डरता हूँ, मैं पाप से डरता हूँ। इसलिए मैं पाप की तरफ वापस नहीं जाता, मैं परमेश्वर से डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कोई भी पाप करूँगा तो उसके दंड की आज्ञा मुझ पर होगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी अजीजों, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी को अब तक व्यतीत किया है। मैं किसी भी उतार चढ़ाव से अपनी ज़िंदगी में, आंधी तूफान, आयूब के जैसे, मैंने उससे प्रेरणा ली उस किताब से, और मैंने अपने आप को मैंने मजबूत किया। और
मैंने वचन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करी और वचन ने मुझे इस चीज़ का फल दिया। तो मैं इस चीज़ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मसीह के आने के बाद में ये सब कुछ मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हुआ, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो मेरा आगे का फ्यूचर है, जो मेरा आगे का भविष्य है, वो मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं परमेश्वर की सेवकाई करूँगा। मैं परमेश्वर के लिए काम करूँगा, लोगों में जाकर के उसका सुसमाचार का प्रचार करूँगा। क्योंकि जो सुसमाचार होता है, जो शुभ समाचार होता है, जो गुड न्यूज़ होता है, वो केवल हमारे तक सीमित नहीं, हमारे पास ही उसको हमें हमारी लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, हमें जाके लोगों को बांटना पड़ता है। हमें बांटना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हाँ, यीशु मसीह आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो वापस आएगा। उसका वादा है जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को। हालेलुया। मैं इस बात पे ईमान लाता हूँ, एक दाद रखता हूँ और विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं अब तक जीवित हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इस बात पे मेरा पूरा विश्वास है, पूरा ईमान है। मैं अपनी ज़िंदगी को इसी प्रकार से व्यतीत करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी गवाही के द्वारा कई सारे जो हमारे नए मसीह भाई बहन हैं, जो मसीह में आ रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो सब इससे प्रेरणा पाए। अगर मैं बदल सकता हूँ, दिल्ली का एक लड़का जो कि बिगड़ा हुआ था, पापों की खींच में था, पापों की गुलामी में जकड़ा हुआ था, जब यीशु मसीह उसके बंधन तोड़ सकता है, तो वो तुम्हारे भी बंधन तोड़ सकता है। तुम भी शराब छोड़ सकते हो, तुम भी सिगरेट छोड़ सकते हो, तुम भी बुरी आदतें छोड़ सकते हो, उस अपने बीते हुए कल को छोड़ सकते हो और मसीह में एक नई सृष्टि बन सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, देखो सब कुछ पुराना हो गया। हालेलुया। मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मसीह में आगे बढ़े, परमेश्वर यीशु मसीह को पढ़े, वचन को पढ़े, उसको जाने। और एक बार जब आप परमेश्वर को जान जाओगे, आप सारी जगत का ज्ञान जान जाओगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जगत का ज्ञानी है, वो सर्वज्ञानी है। क्योंकि परमेश्वर के अंदर 3 खूबियाँ होती है, वो अंतर्यामी होता है, वो सर्वज्ञानी होता है और वो सर्वशक्तिमान होता है। और वो तीनों की तीनों खूबियाँ हमारे खुदावन यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में थी। क्योंकि वो ही इकलौता परमेश्वर है जो आदि में भी था और अंत तक रहेगा। मेरा ये संदेश उन सब लोगों के लिए है जो मसीह को जानना चाहते हैं, मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन सब के लिए प्रेरणा के साथ में, एक जोश के साथ में ये मैं गवाही आप लोगों के सम्मुख पेश करता हूँ। आशा करता हूँ मेरी इस गवाही के द्वारा आप लोगों पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, आपकी ज़िंदगियों में और आपकी आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन को मजबूत करिए मेरे सब भाई बहनों, मेरे अजीज़ों। मेरी आपसे यही विनती है। मैं एक परमेश्वर का छोटा सा दास आप सब लोगों के सामने अपनी गवाही को समाप्त करता हूँ। आगे बहुत सारी गवाहियाँ मेरी ज़िंदगी में हैं, वो धीरे धीरे करके मैं एक सब आपसे साझी करूँगा। धन्यवाद हो आप सबका सुनने के लिए। मेरी गवाही को मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, सबको प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।